तो सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। री नीट एग्जाम होने वाला है और आप लोगों को देना ही है। अब बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक है, बहुत कन्फ्यूजन है, किसको किसको नीट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका नंबर 250-300 के अप्रॉक्स में है और वो ये बात सोचे थे कि अच्छे से फिर से 2027 के लिए प्रिपेयर करेंगे। अब उन्होंने अपने गार्जियन को बताया नहीं है कि मेरा तैयारी बहुत ख़राब था, 1 साल और मुझे टाइम चाहिए। और अब क्योंकि घर वालों का ये बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि दूसरा मौका मिला है, सेकंड चांस मिला हुआ है, फिर से अच्छे से तैयारी करो, 1 महीना और बचा हुआ है, लास्ट चांस है, अच्छे से एग्जाम देना है, इस बार सिलेक्शन निकालना है कैसे भी। और अंदर अंदर उनको लग रहा है कि वो बहुत खाली है, उनको 1 साल और चाहिए प्रिपेयर करने के लिए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं बच्चों में, लगातार मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। तो सभी चीज़ का सोल्यूशन, किन बच्चों को नीट देना चाहिए, किन का तैयारी नहीं है, तो अब वो कैसे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, कैसे वो क्या आगे करें, क्या प्लानिंग, सब कुछ सॉल्व करेंगे। जिनको एग्जाम देना है वो कैसे एग्जाम दें, क्योंकि बहुत लोग ना अब पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, पूरा फुल फ्लेज, पूरा जो है जिस तरह से मैराथन चल रहा था, वन शॉट चल रहा था, सब कुछ फिर से स्टार्ट हो गया। वैसे सिलेक्शन नहीं होता है, वैसे नहीं होगी चीज़ें। इस वीडियो को देखो, हर तरीके के बच्चे, चाहे आपका 100 नंबर आ रहा हो, 600 नंबर आ रहा हो, 400 के नंबर आ रहा हो अप्रॉक्स में, इस वीडियो से सभी बच्चों का सॉल्यूशन निकल जाएगा। ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात कि हु शुड गिव री नीट एग्जाम, किन बच्चों को री नीट एग्जाम देना चाहिए, पहला बात ये। दूसरा बात ये कि ये जो सीरीज मैं कुछ लॉन्च करने वाला हूं, जो कि समझना, ध्यान से सुनना बात को, मैं कुछ लॉन्च करने वाला हूं, ये किसके लिए है, किन बच्चों को ये फॉलो करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी से फॉलो करना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज और यूनिवर्सल है, वो हर किसी के लिए ऐसा नहीं है। अगर हर किसी के लिए है ये चीज, तो हर किसी का तरीका अलग होगा इस्तेमाल करने का। एक 600 नंबर स्कोर करने वाला बच्चा इस सीरीज को जो मैं लाऊंगा, वो उसको कैसे यूटिलाइज करेगा, एक 300 वाला बच्चा कैसे उसको यूटिलाइज करेगा। तो ध्यान से समझना है बात को, ठीक है। इसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। सबसे सिंपल बात आप आते हैं यहाँ पर कि स्टूडेंट्स कैसे कैसे अभी हैं। अभी जो है ना, आप स्टूडेंट्स को आप देखोगे तो अभी कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो कि सेफ जोन में है। सेफ जोन का मतलब समझना, सेफ जोन मतलब सिलेक्शन के लिए नहीं। सेफ जोन का मतलब होता है कि जो बच्चे अभी 600 के अप्रॉक्स में है, 600 प्लस में, जिनको पता है कि हम एक बार और भी एग्जाम देंगे, अच्छे से स्ट्रैटेजिकली फोकस होकर एग्जाम देंगे तो मेरा हो जाएगा सिलेक्शन। या फिर जो लगभग 450 से अप्रॉक्स में है, ठीक है, 450 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, जो कि लग रहा है कि ये 1 महीना अगर अच्छे से यूटिलाइज कर लेंगे तो सिलेक्शन हो सकता है। ये सभी लोग जो है सेफ जोन में हैं, ठीक है। समझे बात को, प्रैक्टिकली सेलेक्ट होना पॉसिबल इन बच्चों के लिए। अब दूसरे जो बच्चे हैं वो ऐसे हैं जिनका नंबर 200 से 300 के अप्रॉक्स में आ रहा है, अलग अलग कारणों से निगेटिव कर दे रहे हैं, कुछ चैप्टर्स वीक रह गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए, रिवाइज नहीं किए, ऐसे बच्चे हैं, ठीक है। इनको क्या करना चाहिए। या फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 100 नंबर के अप्रॉक्स में भी हैं, यस, ठीक है। तो किनको ये सीरीज फॉलो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब कुछ यहाँ पर अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से समझते हुए चलना है एक एक चीज को, ठीक है। देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग प्रॉब्लम कि प्रॉब्लम क्या क्या आ रहा है आपको। आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है ना कि अभी जो है आपका जो स्टडी रिदम जो था वो आपका ब्रेक हो गया है। जिस तरीके से आप पढ़ रहे थे, जिस तरह से दिमाग आपका एफिशिएंटली अच्छे से वो दिमाग में वो सेट था, वो डेट, वो टाइम, वो पेपर, वो सब कुछ सेट था आपका, वो भी थोड़ा सा रिदम आपका ब्रेक हो गया है। कहीं आप वेकेशन में चले गए होगे, आप दिमाग से आप शांत हो गए होगे, फ्री हो गए, चलो ठीक है नीट का पेपर हो गया, रिदम को वापस लाना है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि लग रहा है ऐसा कि सब भूल रहे हैं, है ना, मेरा दिमाग से निकल गया सब, क्योंकि बच्चा क्या करता है, रिलैक्स हो जाता है एग्जाम देने के बाद, चलो ठीक है, चलो बला टली, उस चीज को वापस लाना है, ठीक है। तो ये दो प्रॉब्लम। तीसरा बात की रिकॉल नहीं हो रहे हैं, है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि ठीक है भूले नहीं है, लेकिन चीजें वापस रिकॉल नहीं हो रही, क्योंकि नीट एग्जाम जो है ना सब कुछ चेक करता है, आपका एक्यूरेसी चेक करता है, आपका स्पीड चेक करता है, आपको कितना याद है डेटा वो भी चेक करता है, सब कुछ चेक करता है। तो लग रहा है कि सब कुछ ना घूम नहीं रहा, पूरा पढ़ा हुआ तो है, साल भर पढ़े, मेहनत की है, नोट्स है मेरे पास, क्वेश्चन भी बनाए, बट सब कुछ एक साथ दिमाग में है नहीं। तो ये सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ठीक है। ध्यान से समझते हैं बात को कि इसको हम लोग कैसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला बात ये कि किन बच्चों को ये सीरीज फॉलो करना चाहिए। ये सीरीज क्या है, क्या मैं इसमें पूरा फुल फ्लेज वन शॉट में पढ़ाने वाला हूं, क्या नहीं, मैं यहां पर नहीं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले वो बच्चे साइड हो जाओ जिनका भी 100 नंबर से भी कमा रहा है, ठीक है। आपको अभी इस चीज के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना चाहिए, आपको वन शॉट के चक्कर में भी आपको नहीं पढ़ना चाहिए। आप मेरे YouTube चैनल बायोसेपियन 2.0 जो मेन चैनल है वहां पर जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, नीट स्टूडेंट 100, वहां पर लॉन्ग लेक्चर्स पड़े हुए हैं, पूरे लॉन्ग लेक्चर्स देखो, कंसेप्ट बिल्डअप करो, सॉलिड करो कंसेप्ट को, उसके बाद कुछ सोचना। 100 नंबर से भी कम है, आप कंसेप्ट पे फोकस करो, जो चैप्टर्स आपका वीक है उस पे फोकस करो, ठीक है। अब ध्यान दो, जो बच्चे, ध्यान देना, सुनना अच्छे से, जो बच्चे टाइप 1 वाले हैं ऐसे बच्चे, और जो बच्चे टाइप 2 वाले हैं ऐसे बच्चे, इन बच्चों के लिए ये वाला सीरीज है। ये सीरीज का नाम क्या है, ये सीरीज है रिकॉल सीरीज, ठीक है। फुल फ्लेज पढ़ाऊंगा नहीं मैं कुछ अलग करता हूं, ठीक है। प्रैक्टिकली बच्चों के लिए अच्छा होता है वो, अगर आप मुझे जानते हो, मुझसे पढ़े हो, तो आपको पता है मेरा क्या स्टाइल होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके लिए है और आपके हित के लिए। मुझे पता है कि आप कहां लैग कर रहे हो, क्या आपको चाहिए, कैसे आपको चाहिए, कि आप फिर से वापस आप ट्रैक पे आओगे। तो ट्रस्ट करना और वीडियो में बने रहना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान सुनना बात को। तो सबसे पहला बात ये आपको कि ये जो सीरीज जो आने वाला है किसके लिए है। तो ये वही बच्चे फॉलो करना जो या तो सेफ जोन में है, ठीक है, 600 के पार आपका जा रहा है, आपको लग रहा था कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा इस बार, लेकिन अब फिर से क्योंकि रिदम ब्रेक हो गया, जो प्रॉब्लम मैंने गिनवाया प्रॉब्लम अगर है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम लोग इस सेशन के थ्रू, इस सीरीज के थ्रू, रिकॉल सीरीज के थ्रू, ठीक है। या फिर जो बच्चे जो है कम मार्क्स में अभी, है ना, 200-300 के अप्रॉक्स में है, उनको ही मार्क्स को अपलिफ्ट करना है, सब कुछ रिकॉल करा देना है, एनसीईआरटी को एक तरह से पूरा जो है दिमाग में बिठाना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन जो है कैसा आएगा। इस बार का जो क्वेश्चन है स्लाइटली अगर ट्रेंड को अगर फॉलो करें, जब जब पेपर लीक हो 2015 में हो, 2016 में हुआ फेज 2 में, तो पॉइंट ये है कि पेपर जो है लीक होने के बाद जब री एग्जाम होता है तो पेपर टफ आता है, तो स्लाइटली टफ आएगा ही आएगा। लेकिन इस बार क्योंकि एनटीए का बहुत ज्यादा ही मजाक उड़ गया भाई, है ना, वो पहले वो ट्वीट खेल रहा है कि इस बार जो है हम लोग 10 लेवल आगे हैं, ये जो है सिस्टम वर्सेस यू, ऐसे कुछ कुछ बात भाई, है ना। तो सिस्टम जो है मजाक उड़ गया बहुत ज्यादा एनटीए का, तो इस बार हो सकता है कि पेपर बहुत ज्यादा टफ कर दे खुन्नस निकालने के लिए।
तो फिर वो कैसे करेंगे? तो इसके लिए ध्यान से सुनना है बात को, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग कैसे क्या करने वाले हैं। अब सुनना बात को, जो भी स्टूडेंट टाइप 1 और टाइप 2 वाले कैटेगरी में है, ठीक है, जो मैंने बताया मार्क्स वाले, वो बच्चे मोस्टली ये होगा कि वो बच्चे स्टडी किए होंगे अच्छे से, कहीं से मुझसे पढ़े होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी पढ़े होंगे, स्टडी किए होंगे अच्छे से, एनसीईआरटी को रीड किए होंगे उस टाइम में पढ़ते वक्त एटलीस्ट अच्छे से, ठीक है। लग रहा है कि हाँ पढ़े थे लेकिन भूल गए, भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी क्या करना है उनको कि उनको जो है ना रिदम मेंटेन करना है, रिदम पे लाना है और उनको रिकॉल करना है, ठीक है। तो अब समझना ध्यान से, कुछ स्टूडेंट का एक तरीका ये हो सकता है कि जो बच्चे बहुत अच्छे बच्चे जो अच्छे स्कोर कर रहे होंगे, 650 700 नंबर स्कोर कर रहे होंगे जेन्युइनली अच्छे से मेहनत करके, वो बच्चे क्या करेंगे, एक तरीका होगा कि वो जो है ना अभी सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पे फोकस करेंगे, टेस्ट पे फोकस करेंगे, शीट बनाएंगे, अलग अलग तरह का क्वेश्चन देखेंगे, अलग अलग, उनको पता है कहां पर जोर लगाना है, उनको ये सबसे मतलब नहीं, ये सबसे मतलब नहीं कि कहां न्यूज क्या चल रहा है, कौन टीचर क्या वीडियो डाला, कौन क्या इमोशनल वो न्यूज पे जाके कुछ कर रहा है, कोई मतलब नहीं उसको। वो बच्चा इस बार भी अपने आप को प्रूव करेगा, मास्टर स्ट्रोक लगाएगा, धुरंधर बच्चा होगा वो। और ऐसे बच्चे हैं, बहुत हैं, 22.5 लाख बच्चे में इस तरह के बहुत सारे बच्चे हैं। तो इनका अलग गेम है। ये बच्चे जो है आकर के रोना नहीं गाते हैं कि सर कैसे करें, क्या करें, कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है, ये सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, तो बेटर है कि इसमें से बेस्ट क्या कर सकते हैं, इसको अपॉर्चुनिटी कैसे बना सकते हैं, वो हम लोग को देखना है, ठीक है। अब सुनना बात को, अब दूसरा बच्चा वो हो सकता है जो कि अपना अलग तरीका निकालेगा, कुछ सीरीज फॉलो करेगा, रिवाइज करेगा, जो यहाँ पर जो है अब जो मेरा जो सीरीज आने वाला है उसको बच्चा ही फॉलो करेगा। तो पहला तरीका ये हो गया, जो बच्चा 650 700 के पास में वो अपना तरीका टेस्ट देगा, शीट सॉल्व करेगा, जो भी करेगा वो, ठीक है। अगला बच्चा होगा ऐसा। तो इस टेक्निक में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए बात को, ठीक है। नाम है इसका क्या, रिकॉल सीरीज, ठीक है। रिकॉल सीरीज, क्या इसका प्राइस होने वाला है, फ्री रहेगा, पेड रहेगा, अनपेड रहेगा, क्या होने वाला है? तो ये फ्री बिल्कुल भी नहीं है, ये पेड है। और आपको क्या पे करना है, ध्यान से सुनना है बात को, ठीक है। जो हो गया, जितना आप मक्कारी कर लिए, आपका दिल अच्छे से जानता है कि इस बार आपका रीनीट एग्जाम होने वाला है, लेकिन आप अपने अंदर से पूछना कि जब आपका एग्जाम हो गया था और जब आपको ये बात मालूम चल गया था कि हाँ पेपर लीक हो चुका है, रीनीट होने वाला एग्जाम कैंसिल हो चुका है, तो आपने अपने घर वालों को क्या बताया कि हाँ पेपर ठीक ठाक गया था लेकिन एग्जाम कैंसिल हो गया, हाँ पेपर जो है ठीक गया था, अच्छा गया था, इस बार एग्जाम जो है कैंसिल हो गया, नहीं तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। जितना मक्कारी हो गया हो गया। अब मेरे को आपसे यही पेमेंट चाहिए, यही प्रॉमिस चाहिए कि अपने आप से ऑनेस्ट रहना है, जो जो जिस जिस तरीके से बताएंगे उसको फॉलो करना है। एकदम मुझे वो प्रॉमिस चाहिए, वो चीज़ चाहिए, वो फुल अटेंशन चाहिए, एकदम हैंड टू हैंड हमको वो चीज़ चाहिए कि जो आपको गाइड करेंगे, जो आपको बोलेंगे वो हमको चाहिए, ठीक है। आपसे जुड़े रहेंगे 1 to 1, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, पर्सनली मैं रिप्लाई करता हूँ टेलीग्राम पे, सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, पता है बच्चों को, आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तो ये जो है प्राइस है, और ये प्राइस है आपका ऑनेस्टी, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये रिकॉल सीरीज को इस्तेमाल कैसे करना है, हाउ टू रिकॉल, ठीक है, मतलब हाउ टू यूज दिस सीरीज। तो ध्यान से सुनना है बात को, ठीक है। अगर आप मुझसे पढ़े हो और अगर आप ठीक ठाक बच्चे रहे होंगे तो आप जरूर से आप नोट्स बनाए होंगे, ठीक है, आपके पास अपना नोट्स होगा। अच्छा समझो ना इस बात को कि आपके पास नोट्स है नहीं, एनसीईआरटी का वो 30-32 चैप्टर टोटल, आपको कैसे याद रहेगा सब कुछ? और आपके पास नोट्स अगर नहीं है, मैं अगर पूरा नोट्स अगर कराऊं, पूरा सब कुछ अगर कराऊं जो लोग करा रहे हैं, तो आपको अगर दे दें ऐसे पीडीएफ के फॉर्म में तो याद वो नहीं रहेगा। अब तक पता है आपको क्या क्या याद है? याद है कुछ? भूल गए ना? क्यों भूल गए? क्योंकि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं थी आपका ब्रेन, सब कुछ आप पीडीएफ में आप देखते हो बस। और अगर मान लो हम अगर लिखा, आप अगर लिखोगे तो क्या लिख पाओगे? पूरे साल 2 साल का सिलेबस आप ही महीने में लिख पाओगे? बताओ, नहीं लिख पाओगे। तो जिन बच्चों के पास नोट्स है कहीं का भी, मेरा है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, मतलब पढ़ करके है या फिर आप खुद से बनाए हो, जैसे भी हो, नोट्स होना चाहिए, एनसीईआरटी होना चाहिए आपके पास, ठीक है, 2 चीज़ होना चाहिए। अगला चीज़, ठीक है, नोट्स हो, और वो जो नोट्स है आपके पास जो है सामने खुला होना चाहिए नोट्स। जब मैं गाइड करूंगा, सुनो ध्यान से, नोट्स होना चाहिए, एनसीईआरटी होना चाहिए। स्टेप नंबर 1, मान लो कि मैंने आपको बताया कि भाई कल जो है आपका सीरीज आने वाला है, पहला सेशन आपके आने वाला है, प्लांट रिप्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन दोनों मिक्स करके, ठीक है, ये आने वाला है। तो आपको क्या करना है कि आज ही रात में आपको जाकर के क्या करना है कि आपको नोट्स पलट लेना है, एक बार देख लेना है कि अच्छा ये था, हाँ ये था, कुछ था, और आपको एक बार जो है आपको एनसीईआरटी भी आपके ऊपर रिवाइज करना है, मतलब एक तरह का सुपरफिशियल रिवीजन आपको करना है, रिवाइज सुपरफिशियली, ठीक है। बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे, कर पाते तो मेरा जरूरत नहीं होता वहाँ पे, ठीक है, रिवाइज सुपरफिशियली, ठीक है। द शेड्यूल्ड चैप्टर, ठीक है, जैसे कल आने वाला आपका पूरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम पे आपको मिलेगा पूरा शेड्यूल। तो स्टेप नंबर 1 हो जाएगा कि जो भी चैप्टर आने वाला है उसका आपको क्या करना है, सुपरफिशियली आपको थोड़ा सा आपको देख लेना, आपको रिकॉल कर लेना, हल्का फल्का जितना हो पाए, बहुत एक्टिवली दिमाग मत भिड़ाना उसमें, ठीक है, थोड़ा रिकॉल करना। दूसरा स्टेप है कि आपको क्या करना है, क्लास अटेंड करना है, जो सीरीज जो चलेगा वो अटेंड करना है, ठीक है, रात में ये कर लेना, फिर आपको अटेंड करना है। तीसरा स्टेप ये होगा, अच्छा करने क्या वाले हैं वो बताएंगे अभी, रिकॉल में बहुत स्पेशल चीज़ है, वो अलग टाइप का है वो, सुनो ध्यान से बता देते हैं क्या करने वाले हैं। रिकॉल में करने ये वाले हैं, रिकॉल में करने ये वाले हैं, आप भूले क्या हो? सर भूल गए ना सर, जैसे ये प्लांट प्रोडक्शन निकाले सर, तो सर यहाँ पर जैसे होता है, यहाँ पर एक चीज़ है कि टेट्रागोनल होता है, 4 साइड वाला होता है स्ट्रक्चर, है ना, ठीक है, टेट्रागोनल देखो, तो इसको हम बोलते हैं कि भाई इसको हो सकता है ज्योमेट्री के फॉर्म में पूछ ले, बताओ ज्योमेट्री क्या आंसर का, तो टेट्रागोनल हो सकता है। अलग अलग चीज जो है हो सकता है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है आपका स्पोरोजेनिस टिश्यू, एनसी वहाँ पर आपका जो समरी वहाँ लिखा हुआ आर्कीस्पोरियल सेल्स, वो क्या होता है, या फिर अलग अलग चीज़ है ना। सर लगता है ना कि सर ये वाला जो पार्ट है ना सर, यहाँ से ना कुछ चीज़ भूल गए सर ये, है ना। तो क्या करेंगे,
इस रिकॉल सीरीज में क्या करने वाले हैं ना, एनसीईआरटी का कट्स लेकर के रखेंगे पूरा, ठीक है। और कट्स में क्या करेंगे, कट्स में क्या करेंगे कि हाँ बच्चों देखो ये वाला है ना, यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि मेगास्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल है, उसमें मियोसिस होता है, फिर वहाँ पर माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, फिर पोलन बनता है। हाँ ये वाला कंसेप्ट है, हाँ है। अच्छा इसमें से क्या क्वेश्चन टफ बन सकता है, अच्छा ये वाला देखो ये वाला इंपॉर्टेंट ये वाला बन सकता है, अच्छा इसको ध्यान रखना है ना। मतलब जिस तरह से ऑफलाइन में क्या होता है कि जो मतलब बैच होता है ना जिसका एग्जाम होने वाला होता है नीट का, उसको एक सेशन दिया जाता है, ठीक है, कि और ये सेशन है, यहाँ पर हम लोग ये 4 चैप्टर को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से डिस्कशन रिवीजन उस तरह का करने वाले हैं। ये देखो यहाँ पर ये लाइन है, ये आपको याद है कि नहीं, ये याद है कि नहीं, यहाँ से देखो ये वाला टफ क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से इसको ऐसे रिलेट करके बन सकता है। तो ये सब कुछ करने वाले हैं जो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। अभी ये सॉल्यूशन नहीं है कि फिर से स्टार्ट करोगे बेसिक मैथ्स इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब कुछ स्टार्ट करोगे, ये नहीं है तरीका, ठीक है। साल भर क्या कर रहे थे, फिर मत करो ना फिर तैयारी। हम देखो ऑनेस्ट होंगे, ब्रूटल होंगे, अच्छा लग रहा है बढ़िया है, नहीं लग रहा है तो बहुत बढ़िया, फिर भीड़ से अलग हो जाओ फिर, ठीक है। तो एक फ्रेश स्टार्ट देते हैं हम लोग, इसको नया फ्रेश लुक है मेरा देख रहे हो, ठीक है, हम ही है ना जो आपको पढ़ा रखे थे पूरे साल भर, ठीक है। तो ये हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, इस तरह का रिकॉल सीरीज, इसलिए इसका नाम है, ठीक है। ये कोई रिवीजन कोई बैच कुछ नहीं है, रिकॉल सीरीज है, ठीक है, जो कि फ्री बिल्कुल भी नहीं है। आपका ये प्रॉमिस, आपका वो फेथ, आपका वो ऑनेस्टी, आपका वो हार्डवर्क वो चाहिए यहाँ पर मेरे को, ठीक है। स्टेप नंबर 3, इसके बाद आपको क्या करना है, क्लास के बाद आपको क्या करना है कि आपको एनसीईआरटी आपको जो है रीड करना है अच्छे से, है ना। यूनिट इंट्रो जो है, जो यूनिट के बगल में जो इंट्रोडक्शन होता है साइंटिस्ट वाला, वो आपको एक बार और आपको रिवाइज करना है। समरी लाइन आपको एक बार और पढ़ना है, और जो भी आप सॉल्व किए हो साल भर में क्वेश्चंस, वो सबको आपको रिवाइज करना है। शीट आप जो भी सॉल्व किए हो, या फिर आप, मैं यहाँ पर भी कराऊंगा, मैं क्वेश्चन में कराऊंगा, एडवांस क्वेश्चन में कराऊंगा, ठीक है। या फिर जो भी आप वो करोगे, आप टेस्ट दोगे, वो सबको रिवाइज करोगे टेस्ट में, और मैं प्रोवाइड करूंगा, मैंने पहले भी टेस्ट मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। चलो अच्छा, क्या क्या जो है इस बार आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। पेडिग्री जो है ना बाबू, सुनना ध्यान से, पेडिग्री मैंने पढ़ाया भी नहीं था, ठीक है, रह गया था पेडिग्री। पेडिग्री एक ऐसा अंडररेटेड टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बहुत टफ बन सकते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के बन सकते हैं। तो पेडिग्री इस बार सॉल्व कराएंगे पूरा, है ना, खतरनाक सॉल्व कराएंगे, ठीक है। पेडिग्री से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत टफ आ सकता है। न्यूमेरिकल्स आ सकता है अलग अलग टाइप का, ठीक है, चाहे वो सेल डिवीजन का हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन का हो, न्यूमेरिकल्स आ सकता है, ठीक है। पेडिग्री आ सकता है, न्यूमेरिकल्स आ सकता है इस बार, ठीक है। और जो जो चेंजेस किया है एनसीईआरटी ने इस 2-4-6 महीने बार बार एनसीईआरटी चेंजेस किया, वो सारा चेंजेस आपको ध्यान में रखना है। समरी लाइंस में क्या अलग है वो आपको ध्यान में रखना है। असर्सन रीजन इस बार बहुत कम पूछा, लगभग ना के बराबर पूछा, उसको आपको ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ है, तो ये फुल कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो चुका है कि हम लोग को कैसे और क्या करना है, ठीक है बच्चा। एक बार और मैं आपको ये बात बता देता हूँ, अच्छे से सुनो ध्यान से। जो बच्चा का नंबर 100 से भी कम आ रहा है वो लोग जाओ फिर से तैयारी करो, 2027 के लिए प्रिपेयर करो, आपको एग्जाम नहीं देना चाहिए, ठीक है। अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जिनको भी लग रहा है कि 1 साल और समय चाहिए था, ठीक है, जिनको, जो मैंने शुरुआत में जो बातें की, जिनको भी लग रहा है कि 1 साल और समय चाहिए था, इस बार की तैयारी अच्छी नहीं थी, और पता है ये बात हमको कि एग्जाम अगर देंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, वैसे बच्चे लोग प्लीज़, घर वालों का ये प्रेशर होता है और हर चीज़ आप ट्रांसपेरेंटली बता नहीं सकते हो, बहुत सारी बातें मैं समझता हूँ चीज़ों को, हर साल हम लोग लगे हुए हैं, 6-7 साल 8 साल से हम लोग लगे हुए हैं, बच्चों के बीच में रहते हैं हम लोग। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना बात को। आप ऐसा कर लो ना, आप ऐसा कर लो ना कि आप ये 1 महीना जो है, लगभग 1 महीना 40-45 दिन आपका लगेगा नीट होने में, ठीक है। एक एनटीए का एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से भी आपका जून में एक स्लॉट खाली है जहाँ पर एग्जाम हो सकता है, क्योंकि उनका पूरा कैलेंडर होता है कि क्या एग्जाम कराना है, कब कराना है, और पेपर बनेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रिंट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर पूरा तो टाइम लगेगा। तो पॉइंट ये है कि अभी क्या करो ना कि 1 महीना अपने आप में ये चैलेंज लो, ठीक है, कि हम जो है क्या करेंगे ना कि ठीक है मेरे को सिलेक्शन लेने में मेरे को 1 साल लगेगा, बट हम क्या करेंगे, ये 30 दिन को यूटिलाइज करेंगे, और ये 30 दिन मेरा जो है ना, ये नीट एग्जाम, ये एक एग्जाम है, बड़ा एग्जाम है, जिसमें मेरे को क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि हम ये 25 चैप्टर, या फिर हम सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर हम सिर्फ मैकेनिक्स को, या फिर हम सिर्फ बायोलॉजी को, या फिर हम सिर्फ 12th के बायोलॉजी को, इसको हम स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, इसको हम अपना बना लेंगे, इसको हम एकदम क्लियर कर लेंगे। तो ये 30 दिन में क्या करो ना, आप एक टारगेट बना लो कि हम या तो हम पूरा 12th हम खत्म कर लेंगे, पूरा 12th का अच्छे से हम एग्जाम देंगे, 12th को हम अपना बना लेंगे। फिर जब आप तैयारी करना स्टार्ट करोगे 2027 के लिए, तो उसमें आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, समझ आ रहा है बात। तो इसको इस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो, समझ आ रहा है बात मैं क्या कह रहा हूँ। मेन चीज़ है, सब कुछ का सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है बच्चा। मिलते हैं हम लोग कल रिकॉल सीरीज में, स्प्रेड कर दो ये वीडियो सबको जहाँ तक हो पाए, इसको स्टोरीज में, मैं फिर से कह रहा हूँ मैं, ठीक है। हम लोग मिलेंगे एकेडमिक चैनल पर, अपना बायोसेपियंस एकेडमी किसी चैनल पर, जहाँ तक हो सके इसको स्प्रेड कर दो। स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं सेशन में, लगातार जोर शोर से मिलते हैं, ठीक है। तेरा मास्टर खड़ा तेरे साथ, टेंशन नहीं लेना, मिलकर फाइट करेंगे जहाँ तक वो एंड तक, ठीक है। चलो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, ठीक है, चलो बाय।